और मुस्लिम शरीफ की हदीस जो मैं अक्सर बयान करता हूं कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है, शाम के वक्त वो सारे अपने चेलों को बुला के उनकी कारगुजारी सुनता है। कोई कहता है जी आज मैंने चोरी करवाई, कोई कहता है जी आज मैंने फलां गुनाह किसी से करवाया, कोई कहता है फलां गुनाह करवाया। शैतान किसी से खुश नहीं होता। जब एक चेला आके कहता है ना आज मैंने मियां बीवी में अलहदगी करवा दी झगड़ा करके, शैतान उससे खुश होकर उसे गले लगा लेता है कि असल काम तूने किया, क्योंकि अब माशरा बर्बाद हो जाएगा, बच्चों के मेंटल मॉडल्स तक बदल जाएंगे, सौतेली माएं क्या कुछ करती हैं। तो इस्लाम में जो माशरे की बुनियादी इकाई है वो मियां बीवी है और उनका रिलेशनशिप है। तो यहां तक अल्लाह हमारे अगर बीवियों में कोई बुराई भी नजर आती है, कोई कराहत भी आती है किसी मामले के अंदर, तो बस सब्र के साथ गुजारा करो, क्योंकि देखिए हर शख्स के अंदर अच्छाई और बुराई मौजूद है। मर्द अपने आप को परफेक्ट क्यों समझा हुआ है? उसके अंदर क्या कोई बुराई मौजूद नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी? कोई इंसान परफेक्ट है दुनिया के अंदर? वो दावा करे कि मेरे अंदर हर दुनिया की खूबी है। शादी से पहले सारे परफेक्ट होते हैं। वो जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो लगता है कि जिधर हम रिश्ता देखने जा रहे हैं इनसे बेहतरीन लोग दुनिया में कोई नहीं, और वो भी समझ रहे होते हैं इनसे बेहतरीन कोई नहीं है। वो बाद में पता चलता है, तो बाद में पता चले परेशानी वाली बात नहीं है, सारे ही इस तरह होते हैं, कमजोरियां जुड़ी हुई हैं हर एक के साथ। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपने बेहतरीन परफॉर्म करना है। और मियां बीवी के रिलेशनशिप में सब्र के साथ ही मर्द गुजारा कर सकते हैं, बाकियों को तो छोड़ दें। अल्लाह के नबी इस्लाम को भी अपनी बीवियों से तकलीफ उठानी पड़ी कई मौके पे, और ये कोई तारीखी बात नहीं है, तो कुरान में आई है। बुखारी मुस्लिम में होती तो लोग कहते हैं कि ये राफियों ने दाखिल कर दिया, जो कुरान में सूरतुल अज़ाब के अंदर आया। यहां तक कि नबी इनसे फरमाओ अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो मैं तुम्हें दे के तो रुखसत कर देता हूं, और अगर तुम अल्लाह उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो इसी हालत में तुमने गुजारा करना है, इसी फकर की जिंदगी में। तो ये कुरान में नबी इस्लाम की खानदान की जिंदगी का अक्सर हिस्सा जो है ना, आपकी जो आइली जिंदगी है सूरतुल अज़ाब में आया। वो इसलिए कि ताकि आपको पता चले कि इस कायनात का जो सबसे बेहतरीन इंसान है ना, उसे भी अपनी आइली जिंदगी में तकलीफें उठानी पड़ी है इस कायनात की बेहतरीन औरतों की तरफ से। ये भी ना समझिएगा कि वो औरतें बेहतरीन नहीं थी, नाउज़ु बिल्लाह। अगर बेहतरीन औरतों से इस कायनात के बेहतरीन मर्द को तकलीफ हो सकती है तो सब मैं और आपको कुछ भी नहीं। सिंपल फार्मूला है, तो सब्र करके गुजार। यही अल्लाह ने टेस्ट रखा हुआ है। औलाद में भी, बच्चों में तुम्हारे लिए इम्तिहान है। कुरान में की जगह टॉपिक डिस्कस हुआ, इसी टेस्ट में से आपने गुजरना है। आइडियल अगर कोई है ना तो वो जन्नत में जाके मिले। दुनिया में आपको इसी तरीके से गुजारा करना होगा, और इससे जान भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आप कमरे इम्तिहान से उठ के भाग जाएंगे तब भी आप फेल ही होंगे। हाँ, यही तो इम्तिहान है, यही तो पेपर है जो आपने देना है, और पास होंगे तो जन्नत मिलेगी। कोई ये नहीं कह सकता मैंने आप शादी नहीं करनी, तो वो खाली पेपर दे रहा है, वही फेल ही है। टेस्ट तो यही है।